वेलकम टू ऑल। तो इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि वेलोसिटी कंपाउंडिंग इम्पल्स टरबाइन कैसी होती हैं। हमने देखा कि कंपाउंडिंग जरूरी क्यों है। अगर हमने एक सिंगल सेट यूज करेंगे नोजल और रोटर का, तो जो रोटर की रोटेशनल स्पीड रहेगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी प्रैक्टिकल रेंज के बाहर, इसलिए कंपाउंडिंग ज़रूरी है। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग मतलब इसमें हम लोग वेलोसिटी की कंपाउंडिंग करेंगे। कंपाउंडिंग मतलब रुक रुक के, मतलब अलग अलग स्टेज में उसको इस्तेमाल करना। मतलब जो वेलोसिटी हमको मिल गई है उसको हम अलग अलग स्टेज में रोटर में इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग स्टेज में एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, जिससे जो स्पीड होगी अपनी एक प्रैक्टिकल रेंज में आ सके। मींस इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंडिंग इज डन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम। मतलब टोटल वेलोसिटी जो है ड्रॉप होगी, एक साथ ना होके अलग अलग स्टेजेस में होगी। सिंपल इंपल्स टरबाइन में क्या हो रहा था, H1 से H2 जहां पे पहुंचा रिड्यूस हुआ तो V1 से V2 डायरेक्ट हो गया। अपने को V2 जो मिल गया, इतनी हाई वेलोसिटी को अपने क्या किया, एक साथ ड्रॉप करा दिया। कहां पे, एक सिंगल स्टेज में एक साथ ड्रॉप कराने के कारण जो सिंगल स्टेज की अपनी जो स्पीड थी रोटर की वो बहुत ज्यादा हो गई। अब अपन लोग वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या करेंगे, जो इतनी हाई वेलोसिटी अपने को मिल चुकी है, इस हाई वेलोसिटी को अपन लोग सिंगल स्टेज में ना ड्रॉप ना करा के अलग अलग मोर देन वन स्टेज में ड्रॉप कराएंगे, जो कि जिसके कारण अपने को ऑपरेटिंग रेंज प्राप्त हो सके। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखिए इसमें कैसे, इसका डायग्राम से समझिए। ये ब्लेड्स लगी हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या करते हैं अपन लोग, ये मूविंग ब्लेड है, फिक्स्ड ब्लेड है, और ये फिर से मूविंग ब्लेड है। समझने की कोशिश कीजिए। नोजल से क्या हुआ, नोजल से क्या हुआ, स्टीम आई, जो हमने क्या किया नोजल से, नोजल से ये नोजल हो गई आपकी, नोजल में जो स्टीम आ रही है बॉयलर से, हमने क्या किया, उसका जो प्रेशर था पूरा का पूरा क्या कर दिया, एक बार में ड्रॉप करा दिया। प्रेशर क्या किया, पूरा का पूरा एक बार में ड्रॉप करा दिया। प्रेशर यहां से लेकर प्रेशर ये पूरा एक बार में ड्रॉप करा दिया। लेकिन हमने क्या किया, वेलोसिटी जो थी उसकी, वेलोसिटी यहां से अगर प्रेशर ड्रॉप हुआ तो वेलोसिटी क्या हुई, यहां से इतनी बढ़ गई, ये वेलोसिटी बढ़ गई आपकी। अब ये जो वेलोसिटी बढ़ गई, इस वेलोसिटी को, अभी तक सिंपल इंपल्स टरबाइन में क्या हुआ था, जितनी वेलोसिटी अपने को मिली एट द एग्जिट ऑफ नोजल, उस पूरी वेलोसिटी को हमने क्या किया था, एक सिंगल स्टेज मूविंग ब्लेड में रिड्यूस करा दिया था, ड्रॉप करा दिया, जिसके कारण इसकी स्पीड क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब हम इसमें क्या करेंगे, वेलोसिटी की कंपाउंडिंग करेंगे। मतलब वेलोसिटी को, जितनी वेलोसिटी हमें यहाँ पे अचीव हुई है, उस वेलोसिटी को सिंगल स्टेज में रिड्यूस ना करा के अलग अलग, मतलब इस वाली स्टेज में थोड़ा सा क्या करा हमने, रिड्यूस करा दिया। इस वाली में क्या किया, थोड़ा सा रिड्यूस करा दिया। फिर मूविंग ब्लेड है, फिक्स ब्लेड में क्या रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। फिर अगली जब मूविंग ब्लेड आई तो इसमें हमने क्या किया, फिर थोड़ा सा वेलोसिटी रिड्यूस करा दिया। फिर अगली जो फिक्स ब्लेड आएगी उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर अगली जो मूविंग आएगी उसमें वेलोसिटी हमने फिर थोड़ी सी रिड्यूस करा दी। मतलब वो जो वेलोसिटी ड्रॉप हो रहा है सिंपल इंपल्स टरबाइन में, पूरा का पूरा वेलोसिटी ड्रॉप हम लोग एक ही स्टेज में कर लेते थे, लेकिन वेलोसिटी कंपाउंडिंग में पूरा का पूरा वेलोसिटी ड्रॉप एक स्टेज में ना करके हमने वेलोसिटी ड्रॉप सेट ऑफ स्टेजेस में किया, जिससे अपने को जो ऑपरेटिंग रेंज प्राप्त हो पाया। सो वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या होता है,
इसमें एक नोजल रहता है वेलोसिटी कंपाउंडिंग इंपल्स टरबाइन में। वो नोजल क्या करता है, बॉयलर प्रेशर से कंडेंसिंग प्रेशर तक स्टीम को क्या करता है, पूरा एक्सपेंड कर देता है, जिससे अपने को नोजल के एग्जिट में बहुत ही हाई वेलोसिटी मिल जाती है। अब उस हाई वेलोसिटी को हम लोग सीरीज ऑफ मूविंग ब्लेड्स में क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। और उस हाई वेलोसिटी को सीरीज ऑफ मूविंग ब्लेड में हमने क्या करा, ड्रॉप कराया, जिससे अपने को जो रोटेशनल स्पीड थी कम मिल गई। अब मूविंग ब्लेड के बीच में आपको ये फिक्स ब्लेड दिख रही होगी। फिक्स ब्लेड का काम क्या है, अब यहां से स्टीम निकली आपकी मूविंग ब्लेड से, तो ये फिक्स ब्लेड इसको क्या करेगी, अगली स्टेज में डायरेक्ट करेगी। डायरेक्ट करने का मतलब अब समझिए फिक्स ब्लेड का फंक्शन क्या है। अब एक सेट मूविंग ब्लेड यहाँ पे लगी है, नोजल से निकली, वेलोसिटी यहाँ पे थोड़ी सी डिवेलप हो गई। डायरेक्ट हमने क्या किया, यहाँ पे अगर मूविंग ब्लेड लगा देंगे तो यहाँ से जब स्टीम गुजरेगी तो इसने इस डायरेक्शन में क्या किया, फोर्स प्रोड्यूस किया, फोर्स लगाया। हमने डायरेक्ट अगर मूविंग ब्लेड यहाँ पे लगा दी तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ रहेगा। तो वो क्या करेगी, उल्टे अपोजिट साइड में क्या करेगी, फोर्स लगाना लगेगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर मूविंग ब्लेड में जो स्टीम का इंजेक्शन हो वो एक ही डायरेक्शन में हो, जिससे क्या हो, जो फोर्स भी प्रोड्यूस हो वो क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो। और एक ही डायरेक्शन में स्टीम का इंजेक्शन तभी पॉसिबल है जब इसको वापस से इस डायरेक्शन में मोड़ दिया जाए। और उस डायरेक्शन में कौन मोड़ती है, फिक्स्ड ब्लेड मोड़ती है। मींस फिक्स्ड ब्लेड का फंक्शन क्या है, इट हैज द फंक्शन ऑफ रीडायरेक्टिंग द स्टीम लीविंग फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड टू द सेकेंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड। हमने क्या किया वेलोसिटी कंपाउंडिंग में, एक से ज्यादा मूविंग ब्लेड्स के रोज ले लिए, मूविंग ब्लेड्स के रोज को आपस में सेपरेट कर दिया। किससे किससे, फिक्स्ड ब्लेड से सेपरेट कर दिया। उससे क्या हुआ, एक ही साइड वेलोसिटी रिड्यूस कराने की जगह अलग अलग रोज में मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी रिड्यूस हुई, जिससे जो अपनी फाइनल वेलोसिटी, रोटेशनल वेलोसिटी प्रैक्टिकल रेंज में अपने को मिल पाई। सो हाई वेलोसिटी स्टीम जो नोजल से मिल रही थी उसको अपन ने सीरीज ऑफ मूविंग एंड फिक्स्ड ब्लेड से पास कराया, जिससे क्या हुआ, वेलोसिटी अपने को मिल गई। अब ध्यान देना, प्रेशर जो रहेगा सब में क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहेगा, सभी में कांस्टेंट रहेगा। यहां भी कांस्टेंट, यहां भी कांस्टेंट, यहां भी कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर तो हमने एक बार में ही रिड्यूस करा लिया ना पूरा का पूरा। हमने जो वेलोसिटी मिली उसको अलग अलग स्टेज में रिड्यूस करा रहे हैं। प्रेशर तो एक साथ ही हमने नोजल में रिड्यूस करा लिया, इसलिए प्रेशर पूरा मूविंग ब्लेड में, फिक्स ब्लेड में, सब में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, और ये जितनी भी मूविंग ब्लेड्स हैं, जितनी भी रोज ऑफ सीरीज ऑफ जो मूविंग ब्लेड्स हैं, एक कॉमन शाफ्ट में अटैच रहेंगी। और उस कॉमन शाफ्ट में ये क्या करेंगी, जिस स्पीड से रोटेट करेंगे वो कॉमन शाफ्ट भी रोटेट करेगा, उससे जनरेटर कनेक्ट रहेगा और वो जनरेटर भी रोटेट करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। जो वेलोसिटी अपने को मिली, एक सिंगल रो में रिड्यूस ना करा के अलग अलग रोज में रिड्यूस कराया। सीरीज ऑफ मूविंग ब्लेड्स हमने इस्तेमाल करी, जिससे कारण अपने को जो हाई वेलोसिटी की प्रॉब्लम थी उसको अपन ने सॉर्ट कर चुका। फिक्स ब्लेड का फंक्शन याद रखिएगा, अगर फिक्स्ड ब्लेड्स नहीं होते, अगर मूविंग ब्लेड्स को हम लोग फिक्स ब्लेड से सेपरेट नहीं करते, तो जो स्टीम का एंट्रेंस होता मूविंग ब्लेड में, इस वाले रो में अलग डायरेक्शन में होता, इस वाले रो में अलग डायरेक्शन में होता, तो जो फोर्स प्रोड्यूस होता वो भी अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस हो सकता था। इसलिए फिक्स ब्लेड्स हमने लगाए, जिससे जो स्टीम का एंट्रेंस रहे हर एक रो ऑफ मूविंग ब्लेड में, वो क्या रहे, सेम डायरेक्शन में रहे, जिसके कारण जो फोर्स भी प्रोड्यूस हो वो भी क्या हो, सेम डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस हो। वेलोसिटी कंपाउंडिंग इंपल्स टरबाइन को हम लोग कर्टिस टरबाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्टिस। कर्टिस ने ही इसको इनोवेट किया था, इसलिए कर्टिस के नाम पे ही इसका नाम पड़ा, कर्टिस टरबाइन। याद रखने के लिए CV शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं। CV आप लोग को अच्छे से याद रहेगा, C फॉर कर्टिस, B फॉर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। ध्यान देने वाली बात यह है, जो इंथैल्पी ड्रॉप हुआ है, इंथैल्पी ड्रॉप सिर्फ नोजल में हुआ है, बाकी सब जगह क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहा है। एक और बात, जो वेलोसिटी ड्रॉप होगा वो सिर्फ मूविंग ब्लेड में होगा, फिक्स्ड ब्लेड में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। फिक्स्ड ब्लेड का काम सिर्फ इतना है, सिर्फ वो डायरेक्शन
प्रोवाइड करेगी, उसमें कोई वेलोसिटी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी फिक्स्ड ब्लेड में, और मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी रिड्यूस होगी, और प्रेशर जो रहेगा वो सभी जगह कांस्टेंट रहेगा। ये एक डायग्राम में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है वेलोसिटी कंपाउंडिंग इंपल्स टरबाइन का। नोजल से स्टीम आ रही है मूविंग ब्लेड में, मूविंग ब्लेड से पास होते हुए फिक्स्ड ब्लेड में, फिर मूविंग ब्लेड में, फिर मूविंग फिक्स्ड में, फिर मूविंग में, इस तरह से सीरीज ऑफ मूविंग ब्लेड्स एक सिंगल शाफ्ट में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे जो वेलोसिटी अपन एक साथ रिड्यूस करने के कारण हाई स्पीड जनरेट हो रही थी, वो अलग अलग सीरीज में जब रिड्यूस करेंगे तो हाई स्पीड नहीं, एक अपने को प्रैक्टिकली ऑपरेटिंग रेंज में सीरीज में वेलोसिटी प्रोवाइड हो पाएगी। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, अब इसमें क्या है, स्टार्टिंग में स्टीम की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और एंड में स्टीम की वेलोसिटी काफी कम हो जाती है, और स्टार्टिंग में वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण जो फ्रिक्शनल लॉसेस रहते हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं वेलोसिटी कंपाउंडिंग में, और ये थोड़ा सा लेस एफिशिएंट भी रहती है, और इसकी स्पीड भी थोड़ा सा कम रहती है कंपेयर टू प्रेशर कंपाउंडिंग। तो अगले प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे प्रेशर कंपाउंडिंग कैसी होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वेलोसिटी कंपाउंडिंग कैसे है। वेलोसिटी कंपाउंडिंग मतलब वेलोसिटी को हम लोग कंपाउंड कर रहे हैं, वेलोसिटी कंपाउंड मतलब वेलोसिटी को तोड़ रहे हैं अलग अलग उसमें, बस सिंपल से। प्रेशर कंपाउंडिंग मतलब प्रेशर को हम लोग अलग अलग में कंपाउंडिंग करेंगे, प्रेशर को तोड़ेंगे अलग अलग में। आई होप आपको वेलोसिटी कंपाउंडिंग समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।